दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक और बड़ी खबर आ रही है ओडेसा से। यूक्रेन में ओडेसा में रूसी सेना पर यूक्रेन ने अटैक किया है। हमले में गेरॉन UAV तबाह हो गया है। देखिए ये गेरॉन UAV किस तरह से तबाह हुआ। ये हमला यूक्रेन द्वारा किया गया था रूस पर। ओडेसा में ये हमला किया गया था। रूस के KA-52 विमान को टारगेट किया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी इग्ला मैनपैड्स की मदद से यह अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा है रूसी विमान। देखिए मैनपैड्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए ये हमला किया गया है। और अब बात जापान सागर की। जापान सागर में रूस ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। क्रूज मिसाइल के साथ जापान सागर में ये युद्धाभ्यास किया गया रूस द्वारा। रूस अपनी तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। जापान सागर में किस तरह से युद्धाभ्यास किया है रूस ने क्रूज मिसाइल के साथ, वो तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये वीडियो जारी किए गए युद्धाभ्यास के। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बाल्टिक सागर में तनाव गहरा गया है। रूस ने बाल्टिक सागर में जासूसी विमान भेजा है अपना। जर्मनी के यूरोफाइटर जेट्स ने कार्रवाई की है। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे रूसी विमान और इनको रोक दिया गया। यूरोफाइटर द्वारा इन विमानों को रोका गया। कहा जा रहा है कि ये जासूसी विमान था जो रूस द्वारा भेजा गया था, जो पोलैंड और जर्मनी की तरफ आगे बढ़ रहा था। बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो जैसे हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों तनाव यहां बढ़ गया है? नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका है। जर्मनी ने रूस के विमानों को रोकने के लिए अपने फाइटर जेट भेजे, यूरोफाइटर भेजे गए। बाल्टिक सागर पर जासूसी के लिए ये रूस का विमान जा रहा था। पोलैंड और जर्मनी के एयर स्पेस की ओर ये विमान बढ़ रहा था। ये जानकारी मिल रही है। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो के रडार सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया। कैलिनिनग्राड से उड़ान भर रहे थे रूसी Tu-20 विमान और इनको ट्रैक किया गया। नेटो के रडार सिस्टम ने जर्मनी को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जर्मनी ने विमानों को रोकने के लिए अपने 2 यूरोफाइटर जेट भेजे। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ने से पहले ही विमान को रोक दिया गया। क्रीमिया के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा टारगेट था मेरिनोवका एयरबेस। इस एयरबेस को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दावा है कि यूक्रेन का यह हमला भी सफल रहा। रात के वक्त हुए ड्रोन अटैक के बाद एयरबेस से आग की लपटें उठती देखी गई। हमले में एयरबेस पर मौजूद 4 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर। दावा है कि ये फाइटर जेट यूक्रेन पर बमबारी के लिए तैयार थे। इन पर मिसाइलें और बम लोड किए जा चुके थे। कुछ देर बाद ये यूक्रेन पर हमले के लिए टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने इन्हें तबाह कर दी। मेरिनोवका एयरबेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। दावा है कि इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये काले धब्बे रूसी फाइटर जेट की तबाही के निशान। मेरिनोवका एयरबेस पर तबाह हुए फाइटर जेट ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।